मित्रों, आज की कहानी एक दिव्यांग राजा की है। उस राजा के शासन में प्रजा को कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले को धन्यवाद करते थे कि इतना अच्छा राजा उन्हें जिंदगी में मिला है। दोस्तों, वह राजा दिव्यांग था, मतलब उसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था। एक दिन क्या हुआ मित्रों, राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की दीवार पर लगी तस्वीर को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी इतने सूरवीर थे और उनके पिताजी इतने सूरवीर थे और मुझे इतने सूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला। यह ऊपर वाले की मेरे ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी है। राजा सभी तस्वीरों को देखते हुए आखिरी तस्वीर तक पहुंचा और फिर आगे उस खाली जगह को देखा तो वह चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब यहाँ जो तस्वीर लगेगी वह उसकी खुद की लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मर जाएगा, बल्कि चिंता इस बात की थी कि वहाँ जो भी पेंटिंग लगेगी वो कैसी लगेगी। राजा की एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से वह चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि इस गलियारे में इतनी शानदार पेंटिंग लगी है, लेकिन मेरी एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से मेरी ही तस्वीर सबसे खराब लगेगी और सबसे भद्दी दिखेगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसी पेंटिंग बनेगी, और क्यों ना मैं अपने जीते जी ही एक शानदार पेंटिंग बनवाऊं, ताकि मुझे ये सुकून मिल जाए कि मेरे मरने के बाद यहाँ अच्छी पेंटिंग लगेगी और जीते जी मैं उस पेंटिंग को देख पाऊंगा। मित्रों, यह सब सोचने के बाद राजा ने उस राज्य में ऐलान करवा दिया और सभी पेंटर्स को बुलाया गया और कहा गया कि जो भी पेंटर राजा की शानदार पेंटिंग बनाएगा उसे शानदार इनाम मिलेगा। राजा का ऐलान सुनकर सभी पेंटर राज्य में आ गए। उन पेंटर को पता था कि अगर शानदार पेंटिंग बनेगी तो शानदार इनाम तो मिलेगा, लेकिन जिस राजा का एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं है उसका शानदार पेंटिंग कैसे बनेगा। मित्रों, सभी पेंटर सोच रहे थे कि राजा की शानदार तस्वीर कैसे बनाई जाए, क्योंकि तस्वीर में राजा को अंधा और बिना पैर का दिखाया जाता है तो राजा क्रोधित हो जाएगा और सजा दे देगा। इसके अलावा अगर तस्वीर में आंख और पैर को दिखाया जाता है तो भी राजा नाराज हो जाएगा, क्योंकि उस स्थिति में तस्वीर का हकीकत से कोई लेना देना नहीं होगा। इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार पेंटिंग नहीं बनी और राजा गुस्सा हो गया तो सजा मिलेगी। इसलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तभी उनमें से एक लड़का बोला, राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। लड़के की ओर देखकर सभी बड़े बड़े पेंटर हैरान हो गए कि ये लड़का क्या पेंटिंग बनाएगा, और अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई तो इसे सजा जरूर मिलेगी। लड़के की बात सुनकर राजा बोला, ठीक है, आप तस्वीर बना करके यहाँ आना। मित्रों, अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला था और राजा का दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से यह देखने के लिए आए थे कि वह लड़का कैसी पेंटिंग बनाकर लाएगा। जब लड़का उस राजा की पेंटिंग बनाकर लाया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे, सीटियां बजाने लगे, और जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो वह खुश हो गया और बोला कि वाह, इससे अच्छी पेंटिंग तो इस पूरे गलियारे में नहीं है। राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया और वहां से विदा कर दिया। मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि उस राजा की पेंटिंग कैसी बनी होगी। जिस राजा की एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं है, उस राजा की पेंटिंग कैसी बनी होगी। मित्रों, उस तस्वीर में लड़के ने उस राजा को एक घोड़े पर सवार किया था।
एक साइड से उस राजा का एक पैर दिख रहा था और राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था। और निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाती है और उस लड़के ने उस राजा की वही आंख बंद की थी जो राजा के पास नहीं थी। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जिससे एक आंख बंद और एक ही पैर दिखाया, और इतना शानदार पेंटिंग बनाया था कि वह अब तक की सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग थी। उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हो, जिस भी संकट में फंस जाओ, जिस भी स्थिति में हो, अगर आपने सकारात्मकता का साथ कभी नहीं छोड़ा तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल आएंगे। जिंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो फिर जिंदगी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपनों के प्यार के साथ, अपनी अच्छी और सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करनी चाहे आपके जैसा। अंत में दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई कहानी और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।